हेलो टाब्रो, काई हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में। मन उम्मीद है कि सब बढ़िया होला और सब मजा में होला। तो देखो आपने काई चाल रहे क्लास 9th की फिजिक्स को चैप्टर नंबर 8, क्लास 9th की फिजिक्स को चैप्टर नंबर 8 गति। तो देखो आपने क्वेश्चन नंबर चाल रहे 8 वो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आप कर लिया लार का लेक्चर हम। अब क्वेश्चन नंबर है 8 वो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपन काई कह रहे हैं, किसी कार का चाल समय ग्राफ आओगी। गति आपने काम आई है मीटर पर सेकंड में। देखो चाल काम आई है गति मीटर पर सेकंड में, समय काम आ रहे सेकंड में, ग्राफ चित्र में दर्शाया गया। देखो इस चित्र में दर्शा दियो अपन। तो देखो इन ए और बी को सॉल्यूशन बताऊंगा अपन। का को सॉल्यूशन बताऊंगा? ग्राफ उस आयता ले। देखो पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। देखो पहले 4 सेकंड में और ये 4 सेकंड कितनी दूरी तय कर रही है। तो पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करे? 6 मीटर। तो पहले 4 सेकंड में कार 6 मीटर की दूरी तय करती है। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई। तो देखो कार कितनी दूरी तय करी है? पहले 4 सेकंड में कार 6 मीटर की दूरी तय करती है। कितनी करे? सॉल्यूशन में लिख दिया, सॉल्यूशन 1 को है तो कितनी है? 6 मीटर की दूरी तय करे। कार कितनी दूरी तय करे? 6 मीटर की। और अब इन छायांकित करना तो ओ वाकायु जैसी को छायांकित, और तो वाकायु जैसी ग्राफ को छायांकित है। दूसरों का पूछ रहे, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। देखो ग्राफ को कौन सा भाग कार की एक समान गति। देखो ओ एक समान कर बताओ, क्योंकि गतिशील है, बढ़ रही है धीरे धीरे, ग्राफ को मान बढ़ रही है। 28 बाद में एक के बाद में ई पॉइंट के बाद में ग्राफ कहीं चलिए एक समान। तो ओ पॉइंट के दायरे 6 सेकंड। तो देखो प्रथम 6 सेकंड बाद में, प्रथम 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड तक तो कहीं चल रही है ग्राफ गतिशील है या वृद्धि हुई रही है ग्राफ में, लेकिन 6 सेकंड बाद में ग्राफ कहाँ आएगा? एक समान गति। तो प्रथम 6 सेकंड बाद में ग्राफ एक समान गति को दर्शाता है। देखो प्रथम 6 सेकंड बाद में ग्राफ की गति में कोई चेंज को नहीं है, जितनी स्पीड चल रही है 32 स्पीड चल रही है। तो प्रथम 6 सेकंड बाद में, प्रथम 6 सेकंड बाद में ग्राफ एक समान गति से गतिशील है। प्रथम 6 सेकंड बाद में ग्राफ एक समान गति से गतिशील है। तो देखो इन करो तो एक कॉपी, इन कॉपी करो जी के बाद में कर आप क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा कर क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो आपने अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपने कहीं बताई रही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या ही रही है, आपने निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए उदाहरण दे। भाई कौन कौन सी अवस्था संभव है मैं बताऊंगा। ये तीन रही, हाँ तीन में कौन कौन सी अवस्था संभव है, और हर अवस्था के लिए अपन कहीं देना है उदाहरण। तो देखो पहली की बात करा, कोई वस्तु जिसका त्वरण नहीं है तो परंतु वेग शून्य हो। देखो स्थिति संभव तो हो सके, स्थिति संभव तो हो सके, लेकिन कद। देखो कोई वस्तु जिसका त्वरण नहीं है तो परंतु वेग शून्य हो। देखो त्वरण नहीं है तेरे सिर्फ वेग शून्य कद उसी। अगर मान लो आपा कोई वस्तु ऊपर बगावा, कोई वस्तु का बगावा ऊपर बगावा, तो देखो बात जिया 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 ऊपर जा ही रही है, जिया जिया पा ऊपर जावे तो भी को एक स्थिति में वेग कहीं जाए 0। अगर मान लो आपा कोई वस्तु नहीं अटाऊ धरातल ऊपर बगाई तो 18 को वेग कहीं को एक बार के लिए 0। अब अटाऊ वापस वेग को कहीं जैसी बढ़वा लाग, जैसी पहली वेग कहीं धीरे धीरे कम, फिर वेग बढ़ गो। तो अब देखो जिया जिया को वेग में कमी हुई, अट वेग 0, अट वेग में वापस वृद्धि, तो अट वेग देखो शून्य होगो, अट वेग कहीं होगो शून्य, v बराबर कहीं आएगो 0। लेकिन त्वरण 8 भी 9.8 और 8 भी 9.8, 8 भी 9.8 और 8 भी 9.8। देखो जो को त्वरण है वो सब जगह एक समान है। भाई 8 कोई वस्तु ही तो बी पर भी त्वरण जी बत्तों को बत्तों ही लागो, 8 वस्तु पूगी तो भी जी सेम लागो, 8 वस्तु पूगी तो भी जी सेम लागो, 8 वस्तु पूगी तो भी जी सेम हो, 8 वस्तु आएगी तो भी जी सेम, 8 वस्तु आएगी तो भी जी सेम। तो देखो वेग भले ही शून्य हुई हो लेकिन जी को मान कतो रही हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेट देखा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई जी को मान कतो है 9.8 या 10, लेकिन v का यूं को है 0, v का यूं को है 0। तो इस स्थिति में वेग का यूं सके 0 और त्वरण का रह सके नियत, त्वरण का रह सके नियत। ठीक है, देखो करा कहीं अगर कोई वस्तु ना ऊपर बगावा तो वह ऊपर जाता जाता वेग कम हुआ भी को, वेग कम होता होता इस स्थिति में वेग कहीं जाए 0, लेकिन अठ त्वरण कत्तो है 9.8, त्वरण कत्तो है 9.8, अठ भी 9.8। अब वापस वह नीचा आसी तो भी का त्वरण कत्तो आसी 9.8।
8 त्वरण का तोलाक से 9.8। अठ त्वरण की दिशा विपरीत रेसी भाई, अठ माइनस को जैसी अठ प्लस को जैसी, ठीक है, वो तो विपरीत दिशा और दिशा का कारण हुआ है, भी कोई फर्क को नहीं है अपना हाल। दूसरो देखो, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। देखो अगर वस्तु त्वरित है तो भी की चाल एक समान को है। आ स्थिति का ही है असंभव है, स्थिति का ही है असंभव है। सेकंड स्थिति का ही है असंभव। देखो कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल, देखो अगर वस्तु त्वरित है तो भी की चाल एक समान को वेग में कहीं उसी परिवर्तन, वेग या चाल में कहीं उसी परिवर्तन। देखो त्वरित यानी त्वरण को सूत्र कहीं में वेग में परिवर्तन की दर। अब देखो अगर आप वेग में या चाल में परिवर्तन ही नहीं कर रहा, चाल कहीं है एक समान चाल को मतलब कहीं को प्रारंभिक और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग या प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल कहीं है समान। अगर मान लो मैं u कह दूँ 5 मीटर पर सेकंड और v भी कतो है 5 मीटर पर सेकंड, तो अगर ये दोनों एक समान है तो त्वरण कहीं जैसी 0, तो वस्तु कहीं को है त्वरित, तो वस्तु कहीं को है त्वरित। देखो किया a बराबर v माइनस यू बटा टी। अगर मान लो ओई 5 तो 5 में 5 गया 0, फिर टाइम चाहिए कत्तो ही हुआ, टाइम चाहिए कत्तो ही हुआ, तो आ स्थिति का ही है असंभव, स्थिति का ही है असंभव। क्योंकि स्थिति असंभव क्यों है? क्योंकि वस्तु को अगर त्वरित है तो वस्तु की चाल या वेग कहीं को हुआ एक समान को हुआ, चाल या वेग कहीं उसी परिवर्तनशील उसी, चाल या वेग कहीं उसी। अगर ओ 5 है तो ओ 7 भी हो सके, 4 3 2 10 11 15 20 कत्तो ही हो सके, लेकिन 5 को हुआ। यू अगर 5 है तो v 5 को हुआ, 5 के अलावा कुछ भी हो सके, ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सके, लेकिन 5 को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आपने कन देखो आ चीज़ें सही समझो, यही चीजें हैं जी के काम में आवेली। देखो क्या कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल, देखो चाल एक समान है, चाल कहीं है एक समान है, तो जब चाल एक समान है ना तो वस्तु त्वरित को नहीं, क्योंकि चाल या वेग में परिवर्तन त्वरण व्याख्या, चाल या वेग में परिवर्तन की दर का व्याख्या त्वरण। अगर चाल या वेग में परिवर्तन है ही नहीं, तो चाल या वेग में परिवर्तन है ही नहीं, अर्थात एक समान चाल है तो त्वरण का जैसी 0। और अगर आप कह रहे हैं वस्तु त्वरित है तो इन परिवर्तन वो जरूरी है, बिना परिवर्तन के त्वरण असंभव है। वस्तु की चाल या वस्तु का वेग में अगर परिवर्तन 0 है तो भी को त्वरण का उसी 0, त्वरण का उसी 0। नेक्स्ट का है अपने कन कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करे, अगर मान लो आ वस्तु इस दिशा में गति कर रही है तो एक त्वरण अगर कहीं हुए लंबवत, तो देखो आ स्थिति भी कहीं है असंभव है, आ स्थिति भी कहीं है असंभव है, क्योंकि एक दिशा कहीं भी आकर फिर निश्चित कर रहे। अगर त्वरण लंबवत होगो, कोई वस्तु का त्वरण लंबवत होगा तो बिकी प्रत्येक बिंदु पर दिशा कहीं रहती परिवर्तनशील, दिशा कहीं रहती परिवर्तनशील, जबकि वो कहीं कह रहे कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में। देखो दिशा निश्चित कौन रे वाली, एक चीज ध्यान रख जो असंभव है। देखो किया आप एक चीज पढ़ी एक समान वर्तीय गति कहीं पढ़ियो, एक समान वर्तीय गति, एक समान वर्तीय गति में कहीं पढ़ियो आप वस्तु के वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तनशील है, प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तनशील है। तो देखो अगर अठ वेग ई दिशा में तो अठ वेग ई दिशा, अठ ई दिशा, अठ ई दिशा, तो प्रत्येक बिंदु पर भाई अठ देख तो वेग की दिशा, अठ देख तो वेग की दिशा, अठ ई दिशा, अठ ई दिशा। देखो प्रत्येक दिशा में प्रत्येक पॉइंट पर वेग का है, वेग की दिशा का है परिवर्तनशील। इम कायु व्याग्रह त्वरण लंबवत व्याग्रह, अभिकेंद्रीय 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 अभिकेंद्रीय। आम कायु व्याग्रह त्वरण कायु व्याग्रह लंबवत उसी, अटकायु सी त्वरण लंबवत उसी, अटकायु सी त्वरण लंबवत, अटकायु सी त्वरण लंबवत। तो देखो अगर त्वरण की दिशा लंबवत आएगी तो वस्तु एक निश्चित दिशा में गति को नहीं करे, वस्तु की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तनशील हुसी। अगर आपन कहीं करनु है कि दिशा में त्वरण ने एक समान लंबवत नहीं रहा कर दिशा रखनु है, तो देखो आप कहीं क्रिया करा, अगर आप कोई गेंद या कोई भी वस्तु आप यहाँ सेतीजू बगावा तो देख जो आप सेतीजू कोई वस्तु फेंका, भाई मान लो सेतीजू कोई वस्तु फेंका तो भी वस्तु की वो परवल्य बने भी को, तो देखो धीरे धीरे भी को वेग कहीं हो अठ आएगी वापस वस्तु। देखो अगर आप जी देखा तो 8 जी है,
देखो वस्तु जिया जिया आगे गई है भी पर जी काम करिए भाई। अगर जी काम नहीं करतो तो जी ऊंचाई हुआ आप फेंकिया भी ऊंचाई हुई जाती है भाई, वस्तु यहाँ जाती बच्चे, नाक का वस्तु यहाँ आती। अगर वस्तु यहाँ आई है, वस्तु कहीं आई है नीचे हुई है तो नीचा बहु कारण कहीं है में धीरे धीरे जी। और देखो अगर निश्चित दिशा है तो त्वरण कहीं बनू है लंबवत बनू है। अगर त्वरण ना आप लंबवत राक्षा, अगर त्वरण ने कहीं राक्षा लंबवत तो प्रत्येक बिंदु पर वेग में परिवर्तन दिशा कहीं रे वाली परिवर्तनशील, प्रत्येक बिंदु पर दिशा कहीं रे वाली परिवर्तन। देखो थे तीसरा को कारण लिखो, तीसरा का इंपॉर्टेंट है, तीसरा को थे कारण लिख लो एक बार। देखो कारण कहीं है कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो तो लिखो यह स्थिति असंभव है, यह स्थिति असंभव है। यदि वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो त्वरण लंबवत नहीं होगा, और यदि हम त्वरण को लंबवत रखें तो वस्तु की दिशा निश्चित नहीं होगी, वस्तु की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तनशील होगी, प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तनशील होगी। जैसा कि हमने एक समान वर्तीय गति या एक समान वर्तीय चाल में देखा था, जैसा कि हमने एक समान वर्तीय गति या वर्तीय चाल में देखा था, जहां पर हम प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा परिवर्तनशील पा रहे थे, प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा परिवर्तनशील पा रहे थे। दूसरा को अगर आप कारण लिखा तो देखो दूसरा को कारण लिख लो, यह स्थिति भी असंभव है, यह स्थिति भी असंभव है, क्योंकि अगर वस्तु त्वरित है तो चाल एक समान ना होकर चाल में परिवर्तन होगा, चाल एक समान ना होकर चाल में परिवर्तन होगा। और यदि चाल एक समान की रखी जा रही है तो वस्तु त्वरित नहीं होगी। पहली स्थिति संभव है, पहली स्थिति संभव है कि वेग ऊंचाई पे जाके एक जगह शून्य हो सकता है, लेकिन वहां पर भी त्वरण का मान 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो देखो एक बाद में आप क्वेश्चन कर 10वां और लास्ट क्वेश्चन ही चैप्टर को, 10वां और लास्ट क्वेश्चन ही चैप्टर को करो, इन कॉपी करो, पर एक तो कहीं कॉपी कर लियो इन तो चलो ठीक है। अब क्वेश्चन करा आप 10वां। तो देखो अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां, कौन सी है 10वां। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है। देखो वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या कितनी है 42,250, वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी आएगी 42,250। तो देखो आपने कहा त्रिज्या कितनी है ये r बराबर 42,250 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में टाइम का तो आएगा t बराबर 24 घंटा, 24 घंटे में एक परिक्रमा करता है तो उसकी चाल परिकलन कीजिए। तो कहा की चाल करना है कृत्रिम उपग्रह की चाल बताऊँ। तो देखो पूरी की पूरा एक परिक्रमा करे तो एक चक्कर भाई पूरा को पूरा एक, देखो पूरा को पूरा एक चक्कर करे, पूरा को पूरा कहाँ करे एक चक्कर, तो एक चक्कर तय करने में एक चक्कर में तय की गई दूरी, उपग्रह द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो दूरी कितनी ऐसी 2 पाई r। तो देखो 2 पाई गुणा r 42,250, 42,250। तो आ कहीं आएगी आपने कन पूरी की पूरी दूरी। टाइम कत्तो लेसी एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय t बराबर 24 घंटा। देखो घंटा में एक घंटा में कितना मिनट हुआ, एक घंटा में कितना मिनट हुआ है 60 मिनट में कितना सेकंड हुआ है, हर एक मिनट में कितना सेकंड हुआ 60, 24 गुणा 60 गुणा 60 सेकंड। तो देखो चाल पूछी आपने उसकी चाल, तो देखो आप करियो कहीं सब पहले कहीं चीज देखी आप त्रिज्या देखी दियोड़ी है, टाइम 24 घंटा दियोड़ो है। तो देखो एक घंटा में कितना हुआ करे 3600 सेकंड, एक घंटा में कितना हुआ करे 3600 सेकंड। तो देखो 24 घंटा होगा
एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर, क्योंकि वर्त की परिधि है 2 पाई आर, तो 2 पाई गुणा आर है 42,250। फिर आप बात करें एक चक्कर में लगा समय टी, तो 24 गुणा 60 गुणा 60 कितना हुआ 3600, तो 60 गुणा 60 सेकंड। अब देखो चाल का यूं या करे तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो देखो तय की गई दूरी का ही है 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा 42,250 बटा समय का यहाँ जैसी 24 गुणा 60 गुणा 60 का यहाँ सी किलोमीटर पर सेकंड का यहाँ सी किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो आप जी को कैलकुलेशन कर इको कहीं कर कैलकुलेशन। तो देखो कैलकुलेशन में को मान का यहाँ जैसी आपने कहने चाल बराबर 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो हर एक सेकंड में 3.07 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो उपग्रह, करती कर रही है हर एक सेकंड में 3.07 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो उपग्रह। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। देखो करनू की को नहीं, एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आते कर लीजिए, एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन आते कर लीजिए। आ कैलकुलेशन करो तो उत्तर कितना आ जाए 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। ऑल द वेरी बेस्ट।